देखिए, एक खबर जो आ रही है वो थोड़ा सा इसमें समझने की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी कि आखिर परिजनों को परासिया थाने बुलाया गया इसलिए कि वो रंगनाथन की पहचान कर सके। लेकिन ये कोई सीधा क्राइम नहीं है या फिर ये कोई सीधा ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी को देखा था घटना स्थल पर परिजनों ने और वो उसकी शिनाख्त करें। ये बाकी क्राइम में घटना हो सकती है, लेकिन इस जरा एंगल को समझने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि क्या जो पीड़ित परिजन हैं वो सिर्फ रूटीन कार्रवाई में, चूंकि एफआईआर हुई है थाने में, उनको रूटीन कार्रवाई के लिए बुलाया गया था, कुछ जानकारी देने के लिए बुलाया गया था, या फिर जैसा खबर आ रही है कि उनको पहचानने के लिए बुलाया गया था रंगनाथन को। तो ऐसे में सवाल ये कि रंगनाथन कोई मेडिकल स्टोर का मालिक तो है नहीं कि वो दवाइयां बांट रहा हो और उसे पहचान लिया, या डॉक्टर भी नहीं है कि दवाई उसी से ली गई। ऐसे में रंगनाथन की पहचान कैसे करेंगे जो परिजन है? और दूसरा, परिजन अगर वहां पहुंचे तो जाहिर बात है कि एक तरफ सुरक्षा का दावा किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं रंगनाथन की कि आरोपी को कुछ होने ना पाए सजा मिलने से पहले, तब जबकि वकील गुस्से में है, परासिया अधिवक्ता संघ गुस्से में है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम ना तो पैरवी करेंगे रंगनाथन की और ना करने देंगे। पीड़ित परिजन गुस्से में है और ऐसे में पुलिस परिजनों को बुला भी रही है, ये भी एंगल है। दूसरा, जाहिर बात है कि जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं पिछले 5, 7, 10, 12 दिन में, सोचिए उनके दिल पर क्या बीतेगी जब वो बच्चों की मौत के आरोपी को देखेंगे। लेकिन ये पहचान किस बात की है, ये जरा इस वक्त एक अलग एंगल जा रहा है। मेरे सहयोगी शाश्वत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास में लेके चलूंगा आपको। लेकिन दो तस्वीरें देखिए, ये नागपुर टू छिंदवाड़ा की तस्वीर है, ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ तस्वीर है अंधेरे की तस्वीर, ये सूर्योदय के आसपास की तस्वीर है, उससे पहले की तस्वीर है जब नागपुर चेन्नई से फ्लाइट के जरिए नागपुर लेकर पहुंची थी एमपी एसआईटी की टीम। और दूसरी तरफ दाईं तरफ आप देख रहे हैं जब परासिया लेकर पहुंची एमपी एसआईटी की टीम। शाश्वत हमारे साथ बने हुए, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में आरोपी रंगनाथन के विरोध में अब बार काउंसिल उतर आया है। जैसा हमने आपको बताया, आरोपी रंगनाथन की ना तो कोई वकील पैरवी करेगा, ना किसी को करने दी जाएगी, यह अधिवक्ता संघ ने कहा है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बार काउंसिल परासिया ने यह ऐलान किया है कि ना तो कोई वकील रंगनाथन की तरफ से पैरवी करेगा, उसका पक्ष कोर्ट में रखेगा, ना किसी को करने दिया जाएगा। हालांकि संविधान के मुताबिक वकील तो देना पड़ेगा। परासिया क्षेत्र में जो 16 बच्चों की किडनी फेलियर का मामला, जो बहुचर्चित मामला है, जिसको लेकर पूरे देश में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है, आज इसके जो मुख्य आरोपी हैं रंगनाथन, जो इस दवाई के, ये आपको हम बार काउंसिल की बात सुना देंगे, लेकिन शाश्वत के साथ परिजन मौजूद है। शाश्वत, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा बात करिए उनसे, पता करिए किस लिए बुलाया था थाने और किसने बुलाया था। देखिए आसिफ, जो अभी जो बात कर रहे हैं, हालांकि अभी फोन, हेलो भैया, हेलो भैया, आपको किस लिए बुलाया गया था? आप लाइव है नेशनल पे, बताइए थाने क्यों बुलाया गया था आपको? सर, बेसिक पूछताछ के लिए बुलाया गया। हेलो हेलो भैया, हाँ भैया, किस लिए बुलाया गया था? सर, बेसिक पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बेसिक पूछताछ जैसे सर वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे। कौन से डॉक्यूमेंट्स? नेल्सन हॉस्पिटल में जब बच्ची एडमिट थी ना, हाँ, तो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे सर इनको। तो रंगनाथन से इनका आमना सामना कराया कि आमने सामने बातचीत कराई? डॉक्यूमेंट्स जी नहीं, पहचान के लिए हमें वैसे पता चला आपको पहचान के लिए बुलाया गया था। नहीं सर, वो बता रहे थे कि आप चिंता मत करिए, हाँ, अरेस्ट कर लिए गए हैं। हाँ, ये उन्होंने बताया कि आप देख लीजिए, इनको अरेस्ट कर लिए अच्छा। गए हैं। तो हॉस्पिटल कार्रवाई कर रही है पुलिस। तो आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड कागजों की वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था? नहीं, वेरिफिकेशन के लिए नहीं सर, मैं खुद देने गया था। अच्छा, आप खुद देने गए थे, तो आपको कॉल आया होगा ना थाने से? जी, उन्होंने बोला था जैसे डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाए तो आप देने आ जाइएगा। शाश्वत, परिजनों का रंगनाथन का आमना सामना हुआ क्या? देखिए, बिल्कुल, अभी जो योजिता के फादर है उन्होंने बताया कि अब पुलिस जो थी उन्होंने योजिता के फादर को कंफर्म किया। देखिए, नीलसन हॉस्पिटल के कुछ कागजात थे वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनको कंप्लीट करने थे योजिता से रिलेटेड, उसको वेरीफाई यहाँ कराने के लिए पुलिस थाने से इनको फोन आया था, जिसके लिए ये यहाँ पहुंचे थे। हालांकि इनको कन्वे किया गया पुलिस के थ्रू कि हमने आरोपी को पकड़ लिया है। हालांकि अभी योजिता के फादर ने बताया कि आमना सामना नहीं यहाँ पे हुआ है, उसे अलग कमरे में रखा गया है और जो कागजी कार्रवाई है वह थाने के दूसरे हिस्से में यहाँ पे होती है। शाश्वत, ये चलिए क्लियर हो गया कि
कोई शिनाख्त की नहीं कराई गई, क्योंकि बनती भी नहीं है इस मामले में शिनाख्त की, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब एक नया सवाल है, और सवाल उसी कोऑर्डिनेशन को लेकर है जो पिछली बार मैंने आपसे पूछा था। क्या टाइमिंग आगे पीछे नहीं की जा सकती थी? उन परिजनों पर क्या बीती होगी जिनसे एक कमरे में डॉक्यूमेंट चेक कराए जा रहे हैं, वो जानते हैं कि अगले कमरे में उनकी बच्चे की मौत का मुख्य आरोपी बैठा है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे कमी दिखाई गई, क्योंकि टाइमिंग मैच सेम थी। देखिए सुबह 9 बजे जो है योजिता के फादर ने हमें कहा था कि 9 बजे सुबह बुलाया जाएगा। अभी जब हमारी बात हो रही थी तो 9 बजे सुबह थाने से फोन नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बल जो मौजूद नहीं था तो उन्हें लेट थोड़ा सा बुलाया गया। तो योजिता के फादर जो थे वो यहाँ पे थे कहीं ना कहीं। आप देखिए जब हम आए तब योजिता के फादर उसके बाद परिजन यहाँ पे नहीं आए, परिजन पहले से थे। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ कागजी कार्रवाइयां थी जो वेरिफिकेशन, क्योंकि नागपुर में इनका ट्रीटमेंट चला तो नीलसन जो हॉस्पिटल है उसके पेपर्स भी यहाँ पे बुलवाए गए थे कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइमिंग आगे पीछे की जा सकती थी, परिजनों को बाद में भी बुलाया जा सकता था शाम के समय जब इनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, और सुबह इनको यहाँ पे थाने पर रखा जा सकता था। तो आप देखिए कहीं ना कहीं की कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे कमी है, और आप सही सवाल उठा रहे हैं आसिफ। नहीं, ठीक बात है। शाश्वत, एक बार मैं चाहूंगा जरा आप तस्वीरें दिखा दीजिए थाने की, क्योंकि अब काफी देर हो गई है, अभी तक रंगनाथन थाने के अंदर ही है, उसे अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। एक बार क्या हालचाल है जरा दिखा दीजिए। देखिए बिल्कुल, अगर ये देखें आप, लगातार पुलिस जो बल है सुबह स्थिति जब आपसे बातचीत हो रही थी तभी वो स्थिति यहाँ पे है। फिलहाल अभी तो कोई यहाँ पे कुछ हलचल अंदर से नजर नहीं आ रही। लगभग वैसी स्थिति यहाँ पुलिस बल यहाँ पे जरूर कम हो गया है। रस्सी बांध के खड़े, अंदर जाने की यहाँ पे इजाजत नहीं है। और आप अगर अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार गेट पे पुलिस जो है तैनात है, और अंदर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस अपनी कार्रवाई यहाँ पे कर रही है। तो लगभग वैसी स्थिति है आसिफ, लगातार सुरक्षा यहाँ पे चाक चौबंद है। हालांकि सुबह जितनी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी उतनी सुरक्षा यहाँ पे अभी फिलहाल तो नहीं है। और सुबह से, क्योंकि हम लगातार, आप दिखा रहे हैं हमको तस्वीरें, सुबह जो टीम थी उस वक्त अधिकारी थे वो अब नजर भी नहीं आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे नजर आ रहे हैं परासिया थाने के बाहर। लेकिन शाश्वत वहां लगातार डटे हुए हैं, बने हुए हैं, इस खबर पर आप तक पल पल अपडेट पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद करता हूं शाश्वत आपका इन तस्वीरों के लिए। मैं लौटूंगा आपके पास। उधर जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस के कैंडल मार्च में हंसने की तस्वीरें सामने आई हैं। कैंडल मार्च में मुस्कुराते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए। कांग्रेस ने बच्चों के लिए कैंडल मार्च निकाला था और कैंडल मार्च में बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई थी। श्रद्धांजलि के दौरान दिग्विजय सिंह मुस्कुराते नजर आए। कांग्रेस के कैंडल मार्च पर इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, मासूमों की मौत पर भी चेहरों पर हंसी क्यों है? गम के माहौल में हंसी किस बात की है? और उधर बीजेपी भी लगातार ये सवाल पूछ रही है, निशाना साध रही है।